हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री वर्ड बाय विनोद कुशवाहा। आज हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर के थर्मोडायनामिक्स में वर्क ऑफ हीट का बहुत ही मज़ेदार एग्जाम्पल और स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वर्क एट हीट। तो पहले हेडिंग लगा लीजिए वर्क। ठीक है, वर्क क्या होता है? वर्क क्या होती है? एक प्रकार की एनर्जी होती है। वर्क क्या होती है? वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एज ए रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ गैस। ठीक है, वर्क क्या होता है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ठीक है, जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच उसका क्या होता है? आदान प्रदान होता है। कब आदान प्रदान होता है? जब कोई गैस का प्रसार हो रहा हो या गैस का संकुचन हो रहा हो। ठीक है, गैस को क्या किसके द्वारा, ऐसे समझ लो। एक पिस्टन ले लिया हमने, ठीक है, इसमें गैस भर दी और ये पिस्टन लगा है, इसके अंदर गैस भरी है। ठीक है, अब देखो आप लोगों ने पढ़ा था W का वर्क बराबर क्या होता है? F इंटू डी, फोर्स इंटू डी, डिस्प्लेसमेंट। अगर ये पिस्टन ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। ठीक है, अगर ये पिस्टन किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पे पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया? यहाँ पे। ठीक है, तो गैस ने क्या कर दिया? एक्सपेंशन कर दिया, गैस का प्रसार हो गया। ठीक है, तभी फोर्स वर्क काम करेगा। अब ये डिटेल में बताएंगे प्रेशर मैकेनिकल वर्क में। अगर यही पिस्टन कहाँ गया? नीचे आ गया। कहाँ पे आ गए? यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो गैस क्या हो गए? कॉन्ट्रैक्ट हो गए। गैस क्या हो गए? कॉन्ट्रैक्ट हो गए। तो इसको करने के लिए क्या जरूरत पड़ी? एनर्जी लगी, तो वही तो एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो गई। तो ठीक है, वर्क क्या होती है? एक प्रकार की एनर्जी होती है। वर्क क्या होती है? एक प्रकार की एनर्जी होती है, तो किसके बीच? सिस्टम के द्वारा या सराउंडिंग के बीच एक्सचेंज होती रहती है। यहाँ पे सिस्टम काम कर रहा है, ऊपर की ओर पिस्टन जा रहा है, इस पर सिस्टम पर कार्य हो रहा है। ठीक है, तो वर्क क्या होता है? एक प्रकार की एनर्जी होती है जो क्या होती है? एक्सचेंज होती है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। किसके कारण? या तो गैस का एक्सपेंशन होगा या गैस का कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, जैसे सिलेंडर में गैस भरी है, अगर कॉन्ट्रैक्शन हो गया तब भी कार्य होगा, अगर एक्सपेंशन हो गया तब भी कार्य होगा। ठीक है, तो वर्क क्या होता? वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अभी देखो प्रेशर मैकेनिकल वर्क पे काम नहीं बता रहे, वो नए टॉपिक में लाएंगे। पहले समझ लो वर्क होता क्या है। बहुत से लोग क्या करते हैं, सीधे पिस्टन बना है, ये बेटा ये है वो है। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं, पहले वर्क समझ लो क्या होगा। ठीक है, गैस का प्रसार हो या गैस का संपीड़न हो, ठीक है, उसके कारण सिस्टम और सराउंडिंग के बीच जितनी एनर्जी का एक्सचेंज होगा वही क्या कहलाएगा? वर्क कहलाएगा। याद रहेगा? ठीक, फिर देखो साइन ऑफ वर्क। साइन ऑफ वर्क, ठीक है, अगर सिस्टम काम कर रहा है, तो इसमें क्या मानते हैं? निगेटिव। ठीक है, अगर सिस्टम के द्वारा काम हो रहा है तो निगेटिव, अगर सिस्टम पर काम हो रहा है तो पॉजिटिव। वर्क डन, याद रखना, अभी बहुत बड़ा एग्जाम्पल बताएंगे। वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग, कैसे लेंगे? निगेटिव। ठीक है, फिर देखो वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय सराउंडिंग, कैसा होगा? पॉजिटिव। याद रहेगा? अगर सिस्टम ने काम किया है सराउंडिंग पे तो नेगेटिव माना जाएगा, और अगर सिस्टम पर काम हुआ है सराउंडिंग के द्वारा तो पॉजिटिव माना जाएगा। ठीक है, जैसे क्या अपने आप को थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया? सिस्टम मान लिया। क्या मान लिया? सिस्टम मान लिया। ठीक है, तुम घर में छोटे हो, तुम क्या हो? सिस्टम हो। ठीक है, तो जो तुम काम करोगे तुम्हें भी वो कहेंगे नहीं ये गलत है, यानी कि तुम्हारे के द्वारा जो भी काम माना जाता है क्या माना जाता है? निगेटिव माना जाता है। नहीं बेटा ये ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था, ये सब, तो समझो तुम्हारा सब काम क्या हो गया? निगेटिव हो गया। और जो पापा मम्मी काम कर देंगे तुम पे, तुमने कोई गलत काम किया, दो झापड़ खींच मारे तुम्हारे, तो उन्होंने वर्क कर दिया तो क्या हो गया? पॉजिटिव। तुमने अगर किसी को मारा है तो तुम्हारा काम क्या बताया जाए? निगेटिव। ठीक है, तो जब भी याद रखना, अगर तुम किसी को मारोगे तो समझो निगेटिव, और तुम्हें कोई मारेगा घर में, बाहर नहीं, घर में मम्मी पापा अगर मार रहे हैं तो समझो पॉजिटिव। ठीक है, और तुम घर में लड़ाई कर रहे हो तो समझो क्या है? निगेटिव। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, निगेटिव। तुम अपने आप को सिस्टम मानो, अगर तुम जो काम करोगे वो निगेटिव, और तुम्हारे ऊपर जो काम होगा वो पॉजिटिव। ठीक है, याद रहेगा हमेशा यही। वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग निगेटिव, और वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय सराउंडिंग पॉजिटिव। केमिस्ट्री के लिए है, फिजिक्स में इसका उल्टा होता है। ये किसके लिए बता रहे? केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, फिजिक्स में मत लिख के आना, 0 मिलेगा। याद रहेगा? तो जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो तुम सिस्टम क्या हो गए? तुम काम करोगे वो निगेटिव, तुम पे काम होगा पॉजिटिव। और अगर इसका उल्टा है, फिजिक्स पढ़ रहे हो तो तुम पॉजिटिव माने जाओगे। फिर देखो यूनिट क्या होती है? वर्क की यूनिट क्या होती है?
जूल होती है, कैलोरी होती है, अर्ग होती है, क्या यूनिट होती है? जूल, और करके कैलोरी, और करके अर्ग। ठीक है, जूल, कैलोरी, अर्ग। ठीक है, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.182। कितने होते हैं? 4.2 लिख देते हैं, 4.182 जूल। और एक जूल में क्या होता है? 10⁻7 अर्ग। ठीक है, एक जूल में क्या होता है? 10⁻7 अर्ग। ठीक, तो कौन बड़ा हुआ? कैलोरी बड़ी हुई कि जूल बड़ा हुआ कि अर्ग? तो क्या होता? 1 कैलोरी ग्रेटर देन 1 जूल ग्रेटर देन 1 अर्ग। याद रहेगा? एक मिनट। ठीक है, 1 कैलोरी ज़्यादा होगी 1 जूल से, 1 जूल ज़्यादा होगा 1 अर्ग से। ठीक, 1 कैलोरी बराबर होता 1 kg मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, वो मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, ये इसके बराबर होता है, याद रहेगा। तो वर्क क्या होता? वर्क एक प्रकार की एनर्जी होती है जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एक्सचेंज होती है। साइन कैसा होता है? बाय द सिस्टम निगेटिव, ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। यूनिट क्या होती है? जूल, कैलोरी, अर्ग, याद रखना। ठीक है, अब देख लो हीट क्या होती है। अभी डिफरेंस भी बताएंगे वर्क और हीट में। हीट भी क्या है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट भी क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। उष्मा का ही एक रूप है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, उष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो भी क्या होती है? एक्सचेंज होती है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। क्या होती है? एक्सचेंज होती है। एक्सचेंज होती है किसके बीच? बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, देखो जैसे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एक्सचेंज कैसे होगा? सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की हीट जाने लगेगी। ठीक है, यानी कि एनर्जी जा रही है। ठीक है, या फिर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है और सिस्टम का कम है तो सराउंडिंग से हीट आने लगेगी। ठीक है, तो सिस्टम का टेम्परेचर, तो एक्सचेंज हो रही हीट कब? डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। हीट क्या होती है? एक प्रकार की एनर्जी होती है जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच क्या होती है? एक्सचेंज होती है। किसके कारण? डिफरेंस के कारण। किसके कारण? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। अगर टेम्परेचर में डिफरेंस है तो हीट का एक्सचेंज होता रहेगा। कब तक होता रहेगा? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं आ जाता, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं आ जाएगी। जैसे सर्दियों में क्या होता है? बाहर का टेम्परेचर कम है, हम लोगों की बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है। बाहर का टेम्परेचर क्या? 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। हम लोगों की बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो हम लोगों की बॉडी से हीट जाने लगती है, इसीलिए हम लोग को क्या लगने लगती है? सर्दी लगने लगती। ठीक है, गर्मियों में क्या होता? गर्मियों में क्या होता? बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो बाहर से हीट आने लगती है, इसीलिए हीट जब पहुँचेगी तो हम लोगों को क्या लगने लगती? गर्मी लगने लगती। ठीक है, तो ये कब तक चलता रहेगा? जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आ जाती। तो हीट भी क्या होती है? एक प्रकार की एनर्जी होती है जो भी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एक्सचेंज होती रहती है। ठीक है, जैसे हम सिस्टम है, बाहर सराउंडिंग है, तो अगर हमारी हीट ज़्यादा है तो सराउंडिंग में जाएगी और बाहर की हीट ज़्यादा है तो हमारे अंदर आएगी। ठीक है, याद रहेगा। तो हीट भी क्या होती? फॉर्म ऑफ एनर्जी होती जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एक्सचेंज होती। फिर देखो साइन ऑफ हीट क्या होता? साइन अगर सिस्टम को हीट दे रहे हैं, सिस्टम को हीट दे रहे हैं, ठीक है, सिस्टम को तुम्हें हीट मिल रही तो कैसा होगा? जाएगा पॉजिटिव। तुम्हारे अंदर से हीट ले रहे हैं तो कैसा होगा? नेगेटिव। ठीक है, यानी कि याद रखो गर्मियों में क्या होता है? गर्मियों बाहर से हीट तुम्हें मिल रही है यानी कि हीट मिला है, यानी कि कैसा साइन है? हीट का पॉजिटिव। और सर्दियों में तुम्हारे अंदर से हीट निकल रही है यानी कि तुम्हारे पास हीट जा रही है तो कैसा साइन हो गया? नेगेटिव। ठीक है, अगर सिस्टम क्या कर रहा है? हीट एब्जॉर्व कर रहा है। सिस्टम क्या कर रहा? हीट एब्जॉर्व कर रहा है तो कैसा होगा? पॉजिटिव। और कैसे क्या कर रहा है? सिस्टम हीट गिवन तो कैसा होगा? नेगेटिव। ठीक है, अगर सिस्टम के द्वारा हीट एब्जॉर्व हो रही है तो पॉजिटिव, सिस्टम को हीट रिलीज करनी पड़ रही तो नेगेटिव। तो याद रहेगा, इसकी यूनिट देख लो, ये जर्नली है, ये सीख लो, इसके बाद प्रेशर, मैकेनिकल वर्क वो सब आएगा। यूनिट क्या हो जाए? कैलोरी। क्या हो जाती है हीट की यूनिट? कैलोरी। 1 कैलोरी क्या होती है? ठीक है, वो समझ लेना। 1 कैलोरी किसे कहते हैं? कोई भी सबस्टेंस ले लिए 1 ग्राम, उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत होती है, जितनी उष्मा की ज़रूरत होती,
ठीक है, उसे क्या कह देते हैं, कैलोरी कह देते हैं। कितना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, ठीक है। कोई भी पदार्थ है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जरूरत होती है उसे क्या कह देते हैं, कैलोरी कह देते हैं। याद रहेगा। तो हीट क्या होती है, एनर्जी होती है जो सिस्टम और सराउंडिंग बीच एक्सचेंज होती, कब, जब टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है। साइन कैसा होता, अगर तुम्हें हीट मिल रही तो पॉजिटिव और तुम्हारे पास से हीट जा रही तो निगेटिव, यूनिट क्या हो जाए, कैलोरी। इसके बाद नए लेक्चर में स्टार्ट करेंगे प्रेशर मैकेनिकल वर्क। नेक्स्ट लेक्चर में क्या स्टार्ट कर देंगे, प्रेशर और मैकेनिकल वर्क, वही पिस्टन वाला जो तुम लोगों को प्रेशर मैकेनिकल वर्क ये स्टार्ट करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। ये जर्नली था, जानना था इसलिए, ठीक। तो प्रेशर मैकेनिकल वर्क नए लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।